नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, इसकी एक और खौफनाक बानगी सामने आ गई है। बांका में महज 1 महीने पहले तैनात हुए इस साहब के पास मतलब इनके आवास में 500-500 रुपए के नोटों की 17 गड्डियां मिली है। सोने चांदी के ढेरों जेवरात, ब्रांडेड महंगी घड़ियों का जाखिरा बरामद हुआ है। नोटों का पहाड़ इतना बड़ा था कि एसबीयू की टीम को गिनती के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक सरकारी इंजीनियर के पास से 500 रुपए की 17 गड्डियां, गहने और महंगी घड़ियां कहां से आई? क्या यह सीधे तौर पर जनता के खून पसीने की कमाई पर डाका नहीं है? आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये? देखिए, ये जनता के पैसे पे डाका नहीं है सृष्टि। ये उन अमीर कहते हैं ना, अमीर लोगों से पैसा लिया गया है, और वो भी उस बेसिस पे जिसमें जो आम जनता है वो सफ़र करेगी। ठीक है, अब आपको बता दिए, कोई मेहनत की कमाई तो है नहीं, और बल्कि सीधे तौर पे राज्य की गरीब जनता के पेट पे लात मारा गया है। ठीक है, और एक सरकारी अधिकारी जिसे जनता के टैक्स के पैसे से वेतन दिया जाता है, वो लग्जरी घड़ियां और नोटों की बंडलों पे सो रहा है। 500 रुपए की 17 गड्डियां कोई ईमानदारी की तो बजट के बाहर है। और ये बांका और गया जी में जल संसाधन योजना के नाम पर बहने वाली सरकारी फंड की लूट का गंदा हिस्सा है। जब एक इंजीनियर के घर से नोट गिनने की मशीन मंगाने की नौबत आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि सिस्टम में दीमक नहीं बल्कि आदमखोर भेड़ियां घुसा है। जनता टूटी सड़कें, सूखे खेत और बाढ़ की प्रॉब्लम से इतनी सोचिए मरमरा रही है, और ये भ्रष्ट अधिकारी जनता के खून पसीने के पैसे से अपनी कलाई लाखों की घड़ियों से बांधकर ऐसे आराम फरमा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी बाबू ढूंढा करिए, तो आपकी बेटी तो खुश रहेगी जब तक आप पकड़ाइएगा नहीं। जब पकड़ाइएगा तो बेटी भी जेल जाएंगी, क्योंकि जेवरात भी तो बहुत मिले हैं जी, तो उसका महज 1 महीने पहले बांका में ट्रांसफर हुआ था, और इतना बड़ा कमाई कैसे कर लिया इन्होंने? और आपको बता दें कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का ये जो खेल है, ये केवल भ्रष्टाचार का नया अड्डा बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिहार के प्रशासनिक महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग कोई प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि काली कमाई के नए ठेके बांटने का एक धंधा बन चुका है कि तुम्हारा यहां से वहां ट्रांसफर करा देंगे। रिशु से याद आ रहा है आपको? जी जी जी। तो बस गया जी से बांका जाते ही क्या किसी अधिकारी को अचानक गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है? हमको आज तक नहीं मिला। आपको मिला है कि आप कहीं जा रही हैं और आपको ऊपर नोट का बंडल मिल गया और बैग से भरा हुआ और आप फोन खरीद ले या घड़ी या गाड़ी खरीद ले? तो ये इस बात का सबूत है कि पद संभालने से पहले ही टेबल के नीचे लाखों करोड़ की डील पक्की हो जाती है। सिस्टम इतना सड़ चुका है कि मलाईदार विभागों में पोस्टिंग पाने के लिए बोलियां लगती हैं, और पोस्टिंग मिलते ही अधिकारी अपने निवेश की गई जो रकम है वो खून चूस कर वसूल लेते हैं। बांका में 1 महीने में इतना माल मिल जाना यह साबित करता है कि अकेला भ्रष्ट नहीं है, बल्कि ये बहती गंगा में ऊपर से लेकर नीचे तक सब हाथ धो रहे हैं। उसका 10-12 साल की सरकारी नौकरी में 6 मंजिला इमारत, पटना में फ्लैट और बेनामी जमीनों कैसे बन जाती है लोगों की पता नहीं चलती। और निगरानी विभाग इतने सालों तक क्या कर रहा था? देखिए, निगरानी विभाग, एसबीयू और जांच एजेंसी तब क्यों नहीं जागती है जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है? देखिए, आप समझिए, 10-12 साल की सेवा में कोई साधारण सरकारी कर्मचारी मुश्किल से एक छोटा मकान बना पाता है, लेकिन ये साहब पटना में 6 मंजिल अपार्टमेंट, बेओर में आलीशान महल खड़े कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि जब ये महल बन रहा था, तब जमीन के दस्तावेज खरीदने जा रहे थे तो विजिलेंस टीम और इंटेलिजेंस टीम किस गहरे नींद में सो रही थी? अब सोचिए कि क्या सिस्टम में बैठे अकाओं को अपने अचानक से पता चलता है, उनको अंदाजा ही नहीं होता है कि जो मेरे नीचे का अधिकारी है उसके पास आलीशान बंगला बन रहा है। जांच तो तब होती है, समझिए, कि जब कोई अधिकारी अपने ऊपर वाले का कट या कमीशन पहुंचाता रहता है, तभी आपके ऊपर जांच नहीं हो रहा है, आप पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तब तक सिस्टम अंधा और बहरा बना रहता है। जब मामला बहुत ज्यादा उछल जाता है, तब केवल दिखावे की रेड मारी जाती है और बोला जाता है कि भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे नीचे का अधिकारी ये सब कर रहा है। मुस्कान, लघु जन संसाधन विभाग में हरेंद्र कुमार जैसे इंजीनियर की लूट का सीधा असर आम किसानों और आम जनता पर कैसे पड़ता है? बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए, इसका खामियाजा राज्य का वो हर उस गरीब इंसान भुगतता है जो सिंचाई के पानी के बूंद बूंद को तरसता है, कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। सोचिए, लघु जल संसाधन विभाग का काम खेतों तक पानी पहुंचाना है, बांध, नदियां, पोखर दुरुस्त करना है, लेकिन जब कार्यपालक अभियंता जैसे अधिकारी बजट का 80% हिस्सा अपने जेबों में भर लेंगे, तो 500-500 के नोटों के बंडल बनाएंगे, तो खेतों में पानी कहां से पहुंचेगा? कागज पर नहर बन जाती है, चेक डैम पूरे हो जाते हैं, समझिए आप,
बात, लेकिन धरातल पे सिर्फ सूखा तबाही मिलता है। और समझिए कि एक इंजीनियर की महंगी घड़ी, गहनों की चमक के पीछे हजार लाखों किसानों के आंसुओं और बर्बाद फसलों का कहीं ना कहीं अंधेरा छुपा हुआ है। मुस्कान, छापेमारी के बाद कुछ महीनों में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और वापस नौकरी में बहाल भी हो जाते हैं, तो क्या यह कानून का खौफ खत्म होने का प्रमाण है? यही तो इस नपुंसक और लाचार सिस्टम का सबसे बड़ा सच है। देखिए, आज एसबीयू रेड मारेगी, कुछ दिन में मीडिया वाहवाही लूटी जाएगी, मीडिया में 2-4 दिन तस्वीर छपेगी और फिर मामला ठंडे बस्ते में दिया जाएगा। हमारे कानून और अदालती प्रक्रिया में इतनी छेद है कि लुटेरे महंगे वकील के दम पर जमानत पे छूट जाते हैं। कुछ सालों बाद वही भ्रष्ट अधिकारी सीना तान कर किसी दूसरे जिला में वही कुर्सी संभालते हुए दिखते हैं। जब तक ऐसे अधिकारियों की पूरी बेनामी संपत्ति को तत्काल जब्त करके नीलाम नहीं किया जाएगा, उन्हें सख्त के सख्त आजीवन कारावास नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी भ्रष्ट अफसर के दिल में कानून का डर पैदा ही नहीं हो सकता। आज का सिस्टम अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के लिए एक सुरक्षित समझिए कि गढ़ बन चुका है, मतलब सेफ्टी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो क्या मतलब ये पूरे भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क है, इसमें केवल इंजीनियर जिम्मेदार हैं या राजनीतिक और प्रशासनिक आका भी इसमें जिम्मेदार हैं? अकेला एक इंजीनियर कभी इतना दुस्साहसी हो ही नहीं सकता है। एक पूरा सिंडिकेट है जिसमें नेता, आला, नौकरशाही, ठेकेदार, बिचौलिए सब आपस में जुड़े हैं। कल को ऑफिस में कुछ आता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई वर्क ऑर्डर आता है और हम आपको देखेंगे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम आपको बोलेंगे तुम भी इसमें से कुछ ले लो, तो फिर तुम अपने नीचे वालों को बोलोगे कि तुम भी इसमें से ले लो, तो होता ना। तुम देख रहे हो कि ऐसा होता ही नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत होगी करने की? जब तुमको पेपर पे हर चीज देना पड़ेगा कि इसका इतना इतना है, तो तुम दे पाओगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत लोग जुड़े हैं। कार्यपालक अभियंता तो इस पूरी व्यवस्था के महज एक छोटी सी मछली है। असली मगरमच्छ तो एयर कंडीशन दफ्तरों और मंत्रालयों में बैठकर अपनी कट मनी का इंतजार करते हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत के कोई भी इंजीनियर करोड़ रुपए की घूसखोरी कर ही नहीं सकता है। अगर जांच निष्पक्ष हो तो इस इंजीनियर के कॉल रिकॉर्ड्स और डायरी की कड़ियों को जोड़ा जाए तो कई बड़े बड़े समझिए कि नाम सामने आ सकते हैं, बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि जांच को हमेशा नीचे के कर्मियों तक सीमित रखकर मुख्य जो लोग होते हैं वो बच जाते हैं। तो सुना आपने, तो मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई महज दिखावा बनकर ना रह जाए। हरेंद्र कुमार के ठिकाने पर एसबीयू की इस कार्रवाई ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि सरकारी महकमों में ईमानदारी अब एक अफवाह बनकर रह गई है। नोटों की गड्डियां, सोने के जेवरात और महंगी गाड़ियों की यह बरामदगी केवल एक व्यक्ति की डकैती नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के सड़े गले चरित्र की नग्न तस्वीर दिखाता है। आपकी क्या राय है? इसको लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।